Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. Students, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये फोर्थ लेक्चर है। आई होप आपने फर्स्ट तीनों लेक्चर्स पढ़े होंगे। अगर आपने फर्स्ट तीनों लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो वहां पर पहले जाके आप फर्स्ट तीनों लेक्चर देखें, उसके बाद आप ये देखिएगा, तब आपको ये लेक्चर जो है सारे एकदम समझ में आने वाली है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी सारी अपडेट समय से मिलती रहे। आज का जो पहला टॉपिक है इस लेक्चर का है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है ये बताना है आपको। देखिए, मैंने कहा आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बनने वाली है। ठीक है, ये आपकी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इसकी इस साइड है। हमने कहा यहां पर एक डाइपोल रखा है। डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसमें एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा माइनस चार्ज होता है। मैंने कहा इस तरीके से, इससे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इस टाइम पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। थीटा 1 बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। हमने कहा थोड़ा सा, या थीटा नॉट एंगल बोल सकते हो, कोई इसमें समस्या होनी नहीं है आपको। मैंने कहा इसको थोड़ा सा रोटेट करा देते हैं। मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा रोटेट करा देना। थोड़ा सा रोटेट करने का मतलब हुआ कि भाई हमने डी थीटा इसको रोटेट कराया। देखो पहले, देखो यहां समझना इस मार्कर से। पहले आपका जो डाइपोल था इस तरीके से था, आपके बाद थोड़ा सा रोटेट कराया। मतलब कितना? डी थीटा। थीटा पे जाके डी थीटा हमने इसको रोटेट कराया। तो बताया है फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क ऑन अ डाइपोल क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी क्या होता है आपका? डाइपोल मोमेंट। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या होता है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, ये आपका टॉर्क आता है। मैंने कहा थोड़ा सा घुमाया है हमने इसको, थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट किया है। मैंने कहा था पहले थीटा था, थीटा से इधर रोटेट कर दिया। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा घुमाने में थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो थोड़ा सा वर्डन आएगा कितना आएगा? डी डब्ल्यू आएगा। डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? टाउ इंटू उस टाइम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा। कितना घुमाया? डी थीटा। टाउ इंटू डी थीटा आ गया। टाउ की वैल्यू कितनी है? डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? पी साइन थीटा इंटू डी थीटा मिल गया। अब हमारी बात को समझो यहां से। मैंने कहा पहले क्या है, इनिशियली थीटा 1 मान लेते हैं। फाइनली जो हमने कहा थीटा, पहले ऐसे थीटा 1 पे था, घुमा के मैंने थीटा कर दिया, थीटा 2 कर दिया। कितना कर दिया? थीटा 2। अगर मुझे, मैंने कहा ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा वर्क, मैंने कहा ऐसे था, थोड़ा थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। इनिशियली देखो मैंने कहा डब्ल्यू निकालो, टोटल वर्क डन। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाए? इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू। थीटा 1 का मतलब मेरा कहने का क्या है, जो रेड वाला है इसको मैंने थीटा 1 मान लिया। मैंने कहा पहले ऐसा था थीटा 1, बाद में इसको रोटेट करा दिया तो क्या हो गया? थीटा 2 हो गया। अब डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आप यहां से लिख लो, डी डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है, थीटा 1 से थीटा 2। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या पता है? पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जो भी चीजें कांस्टेंट है उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं। रख लो भाई, क्या हो जाएगा? P इंटू ई, इंटीग्रेशन थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल गया आपको? P इंटू ई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। कहां से? थीटा 1 से थीटा 2। डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस कॉमन है, माइनस पी इंटू ई।
क्या बचेगा, कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। जहां पर थीटा है वहां पर हम लिमिट लगाएंगे, पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो W इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सॉल्व करोगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अंदर करा तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2। मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तुमने आगे रख लिया। अब ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। इतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराने में। यही जो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब U इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, तो U इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आप लिख लीजिए। देखिए रिकॉल करा देते हैं हम सबको। पहले क्या था, हमने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यहां पर एक डाइपोल रखा। डाइपोल आपको पता है दो चार्जेस का सिस्टम होता है, दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं लेकिन नेचर अपोजिट होते हैं, इनको शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा जाता है। मैंने कहा टाउ इस तरीके से रखा है। मैंने कहा देखो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं हम। अब डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा वर्क डन आपका आ जाएगा। डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ क्या है, टॉर्क। अब देखिए क्या होता है, पहले हमने कहा थीटा, तो मान लेते थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। भाई हमने कहा डी डब्ल्यू हमने किया था, टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। पहले क्या था, थीटा था, थीटा 1 था, फिर थीटा को 2 कर दिया, थीटा 1 से थीटा डी डब्ल्यू। सॉल्व करेंगे, पी साइन थीटा डी थीटा, पी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई, इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा का क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा। ये सब सॉल्व कर लेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नो डाउट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बेसिक सिंपल अगर आपको आता है, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, टॉर्क निकालना जानते हो, कैसे आया पी साइन थीटा मैंने वहां पर बताया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए यहां तक आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आगे बढ़िए, बाद में आप नोट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। मैंने कहा ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना बात को। हमने कहा जो इनिशियल आपका डाइपोल था वो कितना आया है, इसका जो ओरिएंटेशन है क्या है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पी वेक्टर जो आएगा इधर आएगा और ई वेक्टर क्या है, दोनों बीच के डिग्री 90 डिग्री बनेगा। मतलब क्या आया, थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। और बाद में कुछ हो गया होगा, मैंने कहा कुछ इस तरीके से कर देंगे तो जो ये इसके साथ थीटा बना लेगा एंगल, इनिशियली तो 90 डिग्री बनाएगा। तो मतलब थीटा 2 इक्वल टू थीटा, मतलब इनिशियल जो पोजीशन है वो क्या है, 90 डिग्री। तो अगर हम एनर्जी निकालेंगे इस सिचुएशन की, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई कॉस कितना हो जाएगा, 90 माइनस कॉस थीटा। U इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू ई, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, लिख लो, इंटू माइनस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, U इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। इस तरीके से लिख सकते हो, या U इक्वल टू इसको इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। दोनों ही वेक्टर होते हैं, एनर्जी आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से, तो यहां पर जो इनिशियल है, इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डाइपोल है कुछ इस तरीके से है, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इस तरीके से इनिशियली फाइनली हमने कहा थीटा है, तो थीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया, 90, थीटा 2 इक्वल टू क्या मिल गया, थीटा। तो आपने क्या किया, सॉल्व किया, ये आ गया आपका। अब देखिए हम क्या करते हैं, स्पेशल
केसेस में सबसे पहले जो केस है आपकी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या होता है कि मतलब स्टेबल रहने के लिए आपकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम आपकी एनर्जी होनी चाहिए, तो आप स्टेबल रहोगे। आपके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, क्या हो जाओगे, अनस्टेबल हो जाओगे। तो मतलब मैंने कहा इनिशियली तो 90 डिग्री था, फाइनली क्या होना चाहिए, मतलब जो थीटा आ रहा है यू इज इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा, जो थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0, उस समय एनर्जी क्या आएगी आपकी, बताओ मुझे। यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस क्या आ जाएगा पीई। एनर्जी इस टाइम क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब क्या है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मतलब हमने कहा कि भाई पहले क्या था 90, उसके बाद हम रोटेट करा के इस तरीके से कर दिया, तो उस टाइम एनर्जी इतनी मिली आपको। इस टाइम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो दूसरा पॉइंट है उसे देखो, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। मतलब क्या है, थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब आप रोटेट ही ना कराओ, ऐसे रख दो सीधा, उस टाइम पे क्या हो जाएगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी, थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 रहेंगे, इनिशियल फाइनल पोजीशन। तो यू इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 90, यू इजकल टू क्या मिला 0। इस केस में इसमें इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं रहने वाली है। तीसरा जो है आपका केस है वो है आपका अनस्टेबल पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो क्या हो जाएगा भाई, जहां पर एनर्जी मैक्सिमम आनी चाहिए, मतलब हमने कहा भाई इफ थीटा इजकल टू देख लेते हैं 180 डिग्री, तो u इजकल टू क्या मिला, माइनस पी कॉस 180, तो u इजकल टू क्या मिल गया आपको, माइनस पीई इंटू -1, तो u इजकल टू जो मिला आपको p इंटू ई मिला। मतलब क्या है, आपको cos 180 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -1 होती है। अब देखना क्या है कि देखो इस टाइम पर मिनिमम मिली, इस टाइम पर मैक्सिमम मिली, और इस सिचुएशन पे आपको क्या मिली, 0 मिली। इन तीनों केसेस के लिए बात करोगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा किस पोजीशन की है, जब आप क्या करते हो, इनिशियली आप डायपोल इस तरीके से रखे हो, फाइनली रोटेट कराते हो उल्टा, मतलब उल्टा कर देते हो, मतलब क्या होता है 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री पर आप इधर लेके आओगे तो मिनिमम मिलेगी एनर्जी। देखो माइनस पी, अगर हम थोड़ा सा समझाना चाहें तो यहां से समझना, इसको मिटा देना हूं। इनिशियल क्या है भाई, मैंने इनिशियल ये लिया है, यहां से मैंने रोटेट कैसे कराया, देखो इस तरीके से ऐसे करा दिया, और फिर हमने दोबारा ऐसे, मतलब यहां से ऐसे करा दिया, तो ओवरऑल देखोगे यहां से जो एंगल ले रहे हो कितना बन रहा है 180। इस डाइपोल के लिए कितना बना, एंगल 180 बना। और इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम एनर्जी आ रही है, जब भी किसी डाइपोल की एनर्जी मैक्सिमम आएगी तो भाई आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप क्या करोगे, उछल कूद मचाओगे। अगर आपको एनर्जी ही नहीं होगी तो क्या होगा, उछल कूद मचाओगे। भाई देखिए क्या होता है, एक कमजोर बच्चा होता है, एक बड़ा धाकड़ बच्चा है, उसको 2 घंटे आप मार के चला गया, तो क्या वो बच्चा उसको कुछ जवाब देगा, नहीं देगा, रोते रोते टीचर के पास चला जाएगा, फिर टीचर आके उससे बोलेगा। अभी वही बच्चा थोड़ा सा स्ट्रांग होता तो क्या करता, वो भी जवाब देता, क्योंकि वो अनस्टेबल है भाई, वो कुछ कर नहीं सकता है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो आपका इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक है वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।
भाई क्या होता है कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर? आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं। जिसमें करंट फ्लो होती है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होती उसको इंसुलेटर बोलते हैं। सीधी बात, ये भी हम भी बता रहे हैं। भाई देखिए क्या होता है, अब थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं कि भाई कोई कंडक्टर, मैंने कहा कंडक्टर है, मैंने कहा ये कंडक्टर है। दूसरा क्या है? इंसुलेटर। समझना बात को। कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंसुलेटर। इंसुलेटर में लगभग ना के बराबर होते हैं। भाई यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है इधर उधर, कहीं इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के साथ एकदम बाउंडेड रहता है। मतलब क्या होता है, इनके बीच में प्यार मोहब्बत बहुत रहता है। समझ रहे हो भाई? इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है इनकी। मतलब इनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है। इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इनके रिलेशनशिप में क्या होता है, दरार रहते। समझ लो थोड़ा सा किसी ने अलग आके एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकल के भाग गए। और जब इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए तो करंट फ्लो होने लगी अपने कंडक्टर। इसलिए कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। मतलब वहां पर लगभग का ब्रेकअप हो चुका होता है प्रोटॉन के साथ। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां पर मूव करेंगे। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ बाउंडेड रहेंगे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम लगेगा तो कोई फ्री चार्ज कैरियर से नहीं, मैंने कहा मान लो मुझे कुछ काम करवाना है इनसे, करेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ एकदम लगे रहेंगे। और ये क्या है भाई, फ्री है, इनको कुछ भी करवा लो इनसे। समझ गए? यहां पर देखो समझिए क्या होता है, यहां पर फ्री चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं, यहां पर होते ही नहीं है भाई। इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें भी है भाई, एटम से ही मिलकर ये बना है आपका। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, कुछ इस तरीके से है। यहां पर क्या है, प्रोटॉन का पता ही नहीं है, प्रोटॉन को छोड़ के भाग रहे हैं। मतलब ये क्या घूम रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इनको थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो भाग जाएंगे इधर। समझ गए? तो ये होता है आपका कंडक्टर, ये होता है इंसुलेटर। बहुत सारी चीजें, जितनी मेटल्स होते हैं लगभग कंडक्टर ही होती हैं। जितने आपके, जैसे ये सारे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गई, लकड़ी हो गई, मतलब ये सब सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, ये सब आपके इंसुलेटर्स हैं। आज की इस वीडियो का जो सबसे आपका लास्ट टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। भाई किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर ला के रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होने वाला है। देखिए क्या होता है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक inside a conductor, net electric field inside a conductor is zero, is जीरो। कंडक्टर के अंदर की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। जैसे मैंने कहा देखो एक प्लेट ले लो पॉजिटिव, एक प्लेट ले लो नेगेटिव। हमने यहां पर एक रख दिया कंडक्टर, ये क्या है आपका कंडक्टर। कंडक्टर बेसिकली देखिए क्या होगा, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। तो क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर आ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे कंडक्टर के अंदर की स्थिति कुछ इस तरीके से होगी, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएंगे। अगर आप देखो तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं इसको E0। और जब कंडक्टर को हम इस प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। और E0 किधर रहने वाली है, इधर रहने वाली है। तो अब यहां से देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या हो जाएगा, E0 वेक्टर माइनस ई इंड्यूस्ड। अच्छा कोई इंसुलेटर वगैरह होता, कोई भी और चीज होता तो समझ में आता कि यहां पर कम होने वाला है। यहां पर जितने एक्सटर्नल है उसके अंदर इंड्यूस्ड भी उतनी ही होने वाली है। तो जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा,
वैल्यू जीरो आएगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी, इससे कम नहीं आने वाली है, इन्हें ज्यादा आएगी, सीधा जीरो आएगी। अब जो दूसरा पॉइंट है, कहते हैं कि कोई कंडक्टर है, ये चार्ज, कोई चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर का मतलब मैंने कहा स्फीयर है, कंडक्टर है, ये चार्ज है, तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जस्ट आउटसाइड द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस आप बोल सकते हो। मैंने कहा नॉर्मल टू द सरफेस, यहां पर नॉर्मल बनाओ इस तरीके से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आनी, मतलब ये रेडियली जाना चाहिए यहां से इस तरीके से कुछ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हो जाएगा आपका, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस सरफेस से परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में आएगी हमेशा। कोई चार्ज कंडक्टर है तो उससे सरफेस से परपेंडिकुलर ही आने वाला है, ठीक। अब देखिए उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, अब देखिए यहां पर मिटा देते हैं और तीसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं कौन सा पॉइंट है। देखिए क्या होगा, तीसरा हमने कहा एक चार्ज कंडक्टर लो, ले लिया, अगर किसी कंडक्टर पर हम चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पर ही रहता है, कभी उसके अंदर नहीं जाता है। हमने कहा इसको चार्ज किया, जिसके सरफेस पर इस तरीके से चार्ज आ जाएगा, और जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, अभी हमने बताया सेकंड प्रॉपर्टीज की होती है, रेडियली आउटवर्ड या सरफेस से नॉर्मली हमेशा रहता है इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छा से बना सकते हो, ये हमेशा नॉर्मली रहने वाला है, आप कॉपी बनाओगे तो और अच्छा बन जाएगा। अब करें इनसाइड द इलेक्ट्रिक, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero। कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या आएगी, जीरो। कैसे आएगी मैं करके दिखा दे रहा हूं तुम्हें। मैंने कहा यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। गॉसियन सरफेस क्या होता है, मैंने कहा आर रेडियस का है। आपको फ्रॉम गॉस, यूजिंग गॉस थ्योरम क्या होगा, ई इंटू डी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो क्यू इन है वो जीरो है, मतलब कोई चार्ज नहीं बनता, मतलब क्या हो जाएगा, ई इजकल टू जीरो। भाई इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आने वाला है। तो इस इनसाइड द कंडक्टर, कोई चार्ज कंडक्टर लो, उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो हो जाएगी। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या रहने वाला है, देखिए मैं यहीं से बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या हो गया, जीरो। आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पता है क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा जीरो है, भाई लो हमने जीरो करा दिया, तो क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, डी वाई डी आर वी इजकल टू जीरो। मतलब क्या है इसका, मतलब जो v है कांस्टेंट है। आप डिफरेंस मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट हो तो आप बता सकते हो, देखो r के रिस्पेक्ट में ये अगर कांस्टेंट है तभी जीरो आने वाला है, इसका मतलब क्या है, v कांस्टेंट है। जो कंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल है, यहां पर v जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी जीरो होगी वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और लास्ट एक और है क्यूटी की, इनसाइड अ क्यूटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। क्यूटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, उसके अंदर आप का थोड़ा सा पार्ट कट कर दो। मैंने कहा ये कंडक्टर था आपका इस तरीके से, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट कट करके निकाल लिया। अब इसमें बताना है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो हो जाएगी। मैंने कहा इसको चार्ज किया, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज दिया, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपका ये कंडक्टर। इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह बना सकते हो। कह रहे इनसाइड केविटी, ये केविटी है, ठीक है। हमने कहा इस थोड़ा सा पार्ट कट कर लिया है। इनसाइड अ केविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। सेम उसी तरीके से यहां पर एक आपकी क्या है, गॉसियन सरफेस। मैंने कहा
इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, जीरो आएगा। पोटेंशियल यहां पर भी यही कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो आई होप सारी चीजें यहां तक आपको समझ में आ गई। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक